विजय तिलक। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। शुरुआत करेंगे ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनकी पार्टी के एक नेता अनोखा तरीका बता रहे हैं। एआईएमआईएम के अलीगढ़ जिलाध्यक्ष गुफरान नूर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्यों पैदा करने चाहिए, इस मुद्दे पर अपना तर्क दे रहे हैं। देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाए जाने की मांग जोरों पर है और इस बीच एआईएमआईएम नेता को अपने कौम का प्रधानमंत्री बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना ही एकमात्र तरीका नजर आता है। गुफरान नूर का तर्क है कि मुस्लिम अधिक बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो कैसे हमारी कौम भारत पर राज करेगी। असदुद्दीन ओवैसी साहब कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे, शौकत अली साहब कैसे यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। वोट नहीं होगा। हमारे इस्लाम में लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, मतलब लोगों ने कि बच्चे पैदा मत करो, एक बच्चा दो बच्चे। अबे जब तक बच्चे ना होंगे तो कैसे हम लोग राज करेंगे, कैसे हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनेंगे, कैसे शौकत साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। वोट नहीं होगा। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे जहरीले बोल नेताओं के बढ़ते जाएंगे। तय आपको करना है कि आपको किस तरफ जाना है। बहरहाल आगे बढ़ रहे हैं, लखीमपुर की बात करेंगे, जहां गैस प्लांट का उद्घाटन करने पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का एबीपी गंगा के रिपोर्टर से अभद्रता और बदसलूकी का वीडियो सामने आया है, जिसमें लखीमपुर कांड में एसआईटी की रिपोर्ट पर पूछे गए सवाल से टेनी भड़क गए और एबीपी गंगा के रिपोर्टर का माइक और मोबाइल छीनने की कोशिश तक कर डाली। मौके पर कई अन्य मीडिया कर्मी भी मौजूद थे, जिनके साथ भी अजय मिश्रा टेनी ने बदसलूकी की और गालियां दी। इतना ही नहीं, एसआईटी रिपोर्ट में बेटे की करतूतों का खुलासा होने पर टेनी ने मीडिया कर्मियों पर हाथ उठाने की भी कोशिश की और उन्हें धक्का देते दिखाई दिए। देखिए, आपको बता दें कि अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र टेनी इस वक्त आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं और एसआईटी ने माना है कि तिकुनिया कांड में जो कुछ हुआ वो एक सोची समझी साजिश थी और इसीलिए धाराएं अब बदल दी गई हैं। धारा 120 भी लगा दी गई है, यानी साजिशन, किसी की हत्या की साजिश रचना, ये धारा लगा दी गई है। और यही सवाल जब उनके पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से पूछा गया तो वो बौखला उठे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने एबीपी गंगा के रिपोर्टर से बदसलूकी की, जिसे लेकर विपक्ष ने भाजपा और अजय टेनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा, जब तक ये मंत्री जेल नहीं जाएगा तब तक हम इसे छोड़ेंगे नहीं। जबकि अखिलेश ने टेनी का इस्तीफा मांगा और पूछा कि लखीमपुर में बुलडोजर चलेगा या नहीं। अंत में ये जो मंत्री है इसको इस्तीफा देना पड़ेगा और हम इसको छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जेल में घुसेगा, चाहे 5 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, 15 साल लग जाए, जब तक ये जेल जाएगा हम इसको छोड़ेंगे। ये बात अब साफ हो गई है कि आरोप और जो सवाल खड़े थे कि जो गृह राज्य मंत्री हैं उनके बेटे और उनके ही भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने इतना बड़ा कांड किया है। अब भारतीय जनता पार्टी को उनके गृह राज्य मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब इंतजार इस बात का होगा उत्तर प्रदेश की जनता करेगी, क्या भारतीय जनता पार्टी जो हर जगह बुलडोजर चलाती थी, क्या बुलडोजर लखीमपुर जाएगा कि नहीं जाएगा। वहीं अजय मिश्र टेनी की बदसलूकी पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह और एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी बड़ा हमला बोला। दोनों नेताओं का कहना है कि एसआईटी जांच में सच सामने आ गया है। जो सरकार ने खुद बनाई थी उसकी रिपोर्ट है कि ये एक सुनियोजित साजिश है। उसके बावजूद अगर मोदी जी की सरकार बेशर्मी से ऐसे मंत्री को बचाने में लगी है तो वो कभी पत्रकार को धमकाएंगे, कभी किसान की हत्या करेंगे, वो तो यही करेंगे। उनके बारे में नई चीज क्या है? वो तो आज आपके कैमरे में कैद हो गए, आपके पत्रकार से उन्होंने अभद्रता कर दी, लेकिन उनका इतिहास इसी तरह का है। पत्रकार का काम तो सवाल पूछना है, आपको सवाल पसंद नहीं आया तो नो कमेंट बोलते हैं, और रोक कर उससे बदतमीजी करना
उसको बुरा भला कहना, उसको धमकी देना, ये इनका एक माइंडसेट है। ये बताता है कि ये सच्चाई से डरते हैं और ये सबको डराना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं। मगर जमहूरियत में ना पत्रकार खामोश बैठेगी, ना जनता खामोश बैठेगी। उनको जवाब देना है और वो एक्सपोज हो चुके हैं। एक तरफ अजय मिश्र टेनी पत्रकारों से बदसलूकी कर रहे हैं, तो दूसरी ही तरफ भाजपा अपने ही नेता की इस हरकत से बैकफुट पर आ गई है। इसी मुद्दे पर आज जब यूपी भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से सवाल पूछा गया तो वो सवाल को ही टाल गए। टीटी गंगा के रिपोर्टर के साथ अजय मिश्रा ने अभद्रता की है, उस पर आप क्या कहेंगे? भीमसेन राजभर जी के कार्यक्रम में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इससे पहले आज लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में संसद में भी जमकर हंगामा हुआ था। कांग्रेस ने लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग की गई थी, जिसे लेकर संसद में जमकर हंगामा हुआ। चित्रकूट के दौरे पर आए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूरे समाज को एक करना है तो अहंकार को भूल मजबूरी से नहीं, प्रेम से अपनों के लिए काम करना होगा। भागवत ने कहा कि जो भाई घर छोड़कर चले गए हैं, उनकी घर वापसी और परिवार का हिस्सा बनना होगा। पूरे समाज को एक करना है तो अहंकार को भूलकर, स्वार्थ को छोड़कर, निर्भय होकर और मजबूरी से नहीं, प्रेम से अपनों के लिए काम करना पड़ेगा। समाजवादी विजय रथ यात्रा को लेकर पूर्वांचल का मंथन करने निकले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज लगातार दूसरे दिन जौनपुर में थे। आज अखिलेश यादव की समाजवादी विजय यात्रा जौनपुर के 3 विधानसभा क्षेत्रों मड़ियाहू, मछली शहर और बदलापुर से होकर गुजरी। इस दौरान तीनों विधानसभा क्षेत्रों में अखिलेश यादव को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी थी। अखिलेश यादव के साथ उनके गठबंधन के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर, कृष्णा पटेल समेत कई और नेता भी मौजूद थे। जौनपुर में समाजवादी विजय यात्रा के दौरान अखिलेश यादव एक बार फिर कई महंगाई और बेरोजगारी समेत मुद्दों को लेकर यूपी सरकार पर निशाना साधे और भाजपा पर धर्म के बहाने राजनीति करने का आरोप मढ़ दिया। जैसे ही चुनाव करीब आता है, भारतीय जनता पार्टी धार्मिक चश्मा लगा लेती है और हर चीज़ धर्म के आधार पर देखती है। इस देश की और प्रदेश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, किसान आय दोगुनी मांग रहा है, नौजवान नौकरी रोजगार मांग रहा है। जो कमाई आदि हुई है, महंगाई बढ़ी है, उस पर संतुलन कैसे बनाएंगे? खाने पीने की चीज़ महंगी है, ये जो सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, इन तमामों के जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है। सपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे अरविंद सिंह गोप ने जौनपुर में अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा को मिल रहे जनसमर्थन को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि अब यूपी में सपा का जीतना और अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री बनना तय है, साथ ही भाजपा का सत्ता से बाहर होना भी तय हो गया है। रथ चला, ये रथ जहां जा रहा है, ये भीड़ ये बता रही है उत्तर प्रदेश सरकार से जनता, किसान, नौजवान ऊब चुकी है। मैं ये बात बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि जनता चुनाव की तारीख की इंतजार कर रही है। चुनाव तारीख आएगी, वोट की तारीख आएगी, भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, समाजवादी पार्टी का आना तय है, अखिलेश जी का मुख्यमंत्री बनना तय है। और अब बात यूपी के अनुपूरक बजट की, जिसे कल सूबे की योगी सरकार पेश करेगी। लेकिन जहां एक तरफ बजट की तैयारियां हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष हंगामे की तैयारी में है। लेकिन सबकी निगाहें अनुपूरक बजट पर टिकी हुई हैं, क्योंकि चुनाव से पहले ये आखिरी बजट है। यूपी चुनाव में सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है। जब राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं, वहीं अब सबकी नजर यूपी के अनुपूरक बजट पर टिकी हुई है, क्योंकि गुरुवार को विधानसभा में योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, जिसमें भविष्य का खाका होगा। लेकिन विपक्ष इस बजट को चुनावी चश्मे से देख रहा है। 3 दिन का सत्र आज से शुरू हो रहा था, क्या कुछ हासिल होगा? चुनाव के लिए बजट लिया जा रहा होगा, क्योंकि उन्हें पता है कि अब चुनाव आ गया है। दरअसल अगले साल की शुरुआत में चुनाव है। विपक्ष को लगता है कि चुनाव को देखते हुए सरकार कई लोग लुभावन वादे कर सकती है। यही वजह है कि विपक्ष महंगाई, कानून व्यवस्था
और किसानों की बदहाली का मुद्दा उठाकर हंगामा करने की तैयारी में है। वहीं जानकार इसे 17वीं विधानसभा का अंतिम सत्र मान रहे हैं। ऐसे में अनुपूरक बजट कैसा होगा और इसमें चुनाव को देखते हुए क्या क्या होगा, इस पर सबकी नजर टिकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कल देहरादून का दौरा करेंगे और इस दौरान राहुल देहरादून में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी दोपहर 1 बजे परेड ग्राउंड पहुंचेंगे, जहां वो विजय सम्मान रैली को संबोधित करेंगे। साथ ही राहुल गांधी पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी करेंगे। इस बीच राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं ने तैयारियों का जायजा लिया है और ये भी दावा कर दिया है कि जो रैली देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुई थी, उससे ज्यादा जनसमर्थन कांग्रेस की इस रैली में जुटेगा। कितनी तैयारियां आप लोगों की हैं राहुल गांधी जी के दौरे को, उनकी जनसभा को भव्य बनाने? हमारी तैयारियां अभूतपूर्व हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और उनका जोश हमारी एकता और हमारी सफलता का द्योतक है। और ये सब लोग जो है हमारी जो सैन्य परंपरा है उसको प्रणाम करने के लिए राहुल जी आ रहे हैं, उससे बहुत उत्साहित है और सारे उत्तराखंड के अंदर उत्साह का वातावरण है। सर, कितना लक्ष्य रखा है, कितनी भीड़ यहाँ पर रहेगी, कितने लोग आ रहे हैं, क्योंकि सैनिकों का सम्मान भी है, ऐतिहासिक दिन है 16 दिसंबर। लक्ष्य कुछ नहीं है, लक्ष्य है कि सब सैनिकों का सम्मान करना है, पूर्व सैनिकों का सम्मान करना है, अपनी सैन्य परंपरा का सम्मान करना है। तो सैन्य परंपरा का सम्मान है। 16 दिसंबर का जो दिन है वो भारत का पाकिस्तान पर जीत का भी दिन है और इसी वजह से राहुल गांधी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम कांग्रेस के लोग आप देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हो, प्रभारी देवेंद्र यादव हो, तमाम कांग्रेस के जो लोग हैं वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। आप सामने देखेंगे तो ये परेड ग्राउंड में जो इस वक्त स्टेज यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, यहीं से राहुल गांधी इसी स्टेज से यहाँ पर संबोधित करेंगे। अब राहुल गांधी हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार एक भव्य जनसभा यहाँ पर हो। चुनाव करीब है, ये पूरी तरीके से चुनावी रैली भी है, लेकिन कांग्रेस ने सीधे तौर पर इस रैली को 16 दिसंबर का जो तय समय किया है वो इस वजह से क्योंकि 16 दिसंबर एक ऐतिहासिक दिन भी है और कांग्रेस की पूरी कोशिश है कि पूरे प्रदेश से तमाम उन लोगों को यहाँ पर लाया जाए जिन लोगों ने अपने वतन के लिए शहादत दी है और उनके जो परिजन हैं उनको भी कांग्रेस द्वारा यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंतुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार ने एक और बड़ा दांव चला है। योगी सरकार ने सभी राज्य कर्मचारियों को तोहफा देते हुए उनका महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब यूपी के राज्य कर्मचारियों को 28% से बढ़कर 31% महंगाई भत्ता मिलेगा। 3% बढ़े महंगाई भत्ते का शासनादेश आज जारी कर दिया गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट भी किया है और इस बात की जानकारी दी है कि प्रदेश के सभी राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 28% से बढ़ाकर 31% करने का निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। तो 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्राम पंचायत सम्मेलन में कई सौगातों का ऐलान किया। लखनऊ के डिफेंस ग्राउंड मैदान में हुए उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कृष्ट समारोह में सीएम ने कई घोषणाएं की। इसमें कहा गया है कि अब ग्राम पंचायत सदस्य को मानदेय मिलेगा जो 100 रुपए प्रति बैठक होगा, वहीं साल में 12 बैठक करवानी होंगी। इसी तरह क्षेत्र पंचायत सदस्य को 500 रुपए प्रति बैठक से बढ़ाकर अब 1000 रुपए प्रति बैठक करने का ऐलान है। इन्हें 6 बैठक हर साल करवाना होगी। इसी तरह जिला पंचायत सदस्य को 1000 से 1500 प्रति बैठक और उन्हें भी 6 बैठक हर साल करवाना अनिवार्य होगा, जबकि जिला पंचायत अध्यक्ष, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, ग्राम प्रधान, इन तीनों के मानदेय में भी इजाफा किया गया है। ग्राम प्रधान का मानदेय अब 3500 रुपए से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया गया है। भाइयों बहनों, ग्राम पंचायतों का 5200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं विभिन्न कार्यों में और इन कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ साथ आने वाले समय में मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि इस समय ग्राम पंचायतें जो अच्छा काम कर रही हैं। एक मिशन शक्ति के फेज 3 में हर ग्राम पंचायत में पुलिस की बीट अधिकारी वहां पर बीसी सखी और अन्य आंगनबाड़ी आशा वर्कर के साथ मिलकर के
महिलाओं की समस्या का समाधान एक ही छत के नीचे करने की तैयारी और जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रही है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनजर तमाम नेताओं का मिशन दल बदल जारी है। भाजपा ने एक बार फिर विपक्षी दलों को बड़ा झटका दिया है। यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में तमाम पार्टियों के नेताओं ने भाजपा का दामन थामा, जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सत्यदेव त्रिपाठी, उनके बेटे अभिषेक त्रिपाठी, यूपी कांग्रेस के पूर्व महासचिव विनोद चौधरी, यूपी कांग्रेस के पूर्व महासचिव संजीव सिंह, सपा की रीता सिंह, आगरा से बसपा के पूर्व विधायक भगवान सिंह कुशवाहा, गोरखपुर के बसपा नेता राजेश पांडे, 6 बार के विधायक रहे शिवेंद्र सिंह, वहीं एनएसयूआई से जुड़े रहे अमरेंद्र प्रताप सिंह के अलावा एक और सामाजिक कार्यकर्ता चेतना उदनीय ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा शासित प्रदेशों के तमाम मुख्यमंत्रियों के अलावा उप मुख्यमंत्रियों ने आज अयोध्या में परिवार के साथ रामलला के दर्शन किए। इसके अलावा इन्होंने हनुमानगढ़ी में भी गए और सरयू किनारे आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इससे पहले तमाम मुख्यमंत्रियों और जेपी नड्डा का अयोध्या पहुंचने पर भव्य स्वागत भी हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, क्या यादें लेकर के जा रहे हैं? मैं सही में बताऊंगा कि जिस तरह से यहाँ धार्मिक टूरिज्म बढ़ावा देने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे विकास हो रहा है। बड़ी मात्रा से माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने यहाँ पे विकास किया है। माननीय योगी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ। बाबा काशी विश्वेश्वरनाथ हो या यहाँ का अयोध्या में विकास बहुत बड़ी मात्रा से किया। किसान नेता राकेश टिकैत अपने गांव सिसौली पहुंच गए हैं। तीनों कृषि कानून की वापसी के बाद राकेश टिकैत ने भी गाजीपुर बॉर्डर से मुजफ्फरनगर घर वापसी कर ली है। इस दौरान राकेश टिकैत का जगह जगह स्वागत किया गया। इसी बीच राकेश टिकैत को लेकर कुछ सियासी दलों के होर्डिंग पोस्टर लगे, जिस पर अचानक सियासत गर्मा गई। लेकिन जब इन होर्डिंग पोस्टर पर राकेश टिकैत की नजर पड़ी तो उन्होंने ऐसे पोस्टर हटवाए। आपको बता दें कि शहर के मुख्य चौराहों पर सियासी पार्टियों ने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर लगवाए थे। इधर 378 दिन चले किसान आंदोलन के बाद अपने जिले मुजफ्फरनगर में वापसी कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। इस दौरान समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसकी तस्वीरें आप इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। राकेश टिकैत जो कि मुजफ्फरनगर के सिसौली गांव के रहने वाले हैं और उन्होंने ये कहा था कि जब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा, जब तक उनकी मांगे मानी नहीं जाएंगी, तब तक वो अपने गांव वापस नहीं जाएंगे। अब जब आंदोलन खत्म हो गया है, सरकार ने किसानों की सारी बातें मान ली हैं, किसानों और सरकार के बीच में सहमति बन गई है, तो राकेश टिकैत भी भारी जन समर्थन के साथ आज अपने गांव वापस लौट गए हैं। मिशन उत्तराखंड 2022 को लेकर आजाद समाज पार्टी ने भी कमर कस ली है। पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने रुड़की में सत्ता परिवर्तन रैली की। इस दौरान उन्होंने विरोधियों पर जमकर वार किया। चंद्रशेखर आजाद ने किसानों से लेकर युवाओं तक के लिए कई बातें की। 6 घोषणाएं, जिसमें महिला सुरक्षा, नौजवानों के लिए रोजगार, हम हर एक व्यक्ति को, जैसे नेताओं को, सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को फ्री में अस्पताल से इलाज मिलता है, तो हम फ्री में इलाज करेंगे हर एक व्यक्ति का। हम पढ़ाई के कारण बहुत सारे नौजवान उनके सपने कुचले जाते हैं। हम व्यावसायिक जो शिक्षा है, कक्षा 1 से 12 तक नहीं, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं, MBBS, MD, BTech, MBA, MCA इन सबको फ्री कराएंगे।